नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। आज महाशिवरात्रि है, यानी शिव के आराधना का महापर्व। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक महाशिवरात्रि की आधी रात को भगवान शिव निराकार रूप में साकार रूप में विकालकाय अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है और ये संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। यह शिव के आराधना का पर्व है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव की महापूजा की जाती है या शिव तत्व जागरण का महापर्व है। महाशिवरात्रि को जागृति की रात मानी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ था। इस दिन सूर्य और चंद्र सर्वाधिक निकट होते हैं। महाशिवरात्रि को शीतल चंद्रमा और शिव रूपी सूर्य का मिलन माना जाता है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव ने ज्ञान के उत्कर्ष रूप को स्पर्श किया था। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है। महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर बाबा मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है। सुबह 3 बजे सरकारी पूजा के बाद भोले के भक्तों के लिए मंदिर का पट खोल दिया गया है। प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के चलते करीब 2 साल बंद के बाद मंदिर परिसर में पुरानी रौनक वापस लौटी है। बाबा मंदिर में पौराणिक रीति रिवाज से शिव पार्वती विवाह उत्सव संपन्न होगा, जिसमें मुख्य रूप से सिंदूरदान के साथ साथ बाबा भोलेनाथ के मंदिर के शीर्ष पर मोर मुकुट चढ़ाया जाएगा। श्रद्धालु वैवाहिक मनोकामना पूरी होने पर बाबा भोलेनाथ के सिर पर मोर मुकुट चढ़ाते हैं। तो महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। मोर मुकुट चढ़ाने की शिवरात्रि पर परंपरा भी है और बाबा बैद्यनाथ धाम में भी पूजा अर्चना की गई। तस्वीरें आपके सामने। सरकारी पूजा पाठ होने के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिया गया और आपको बताते चले कि शिवरात्रि पर मोर मुकुट चढ़ाने की भी परंपरा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे बाबा बैद्यनाथ धाम की। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देवघर में बाबा की पूजा करते हुए, और दूसरी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं मंदिर परिसर में, जहां भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है शिवरात्रि के मौके पर। तो इस वक्त आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देवघर में बाबा की पूजा की गई। महाशिवरात्रि पर महापूजा की गई। महाशिवरात्रि के मौके पर आज सुबह 3 बजे पट खोली। उसके बाद सरकारी 5 मिनट से सुगमतापूर्वक जलार्पण चल रही है और क्यू कॉम्प्लेक्स और संस्कार मंडल और यहाँ गर्भगृह में अच्छा तरीके से किसी कोई समस्या के बिना लोग करते हुए। देवघर में महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सुबह से ही भीड़ जो है श्रद्धालुओं की लग गई है और अहले सुबह जो है सरदार पंडा के द्वारा बाबा बैद्यनाथ का पूजा अर्चना किया गया। इस वक्त हम खड़े हैं बाबा बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण में और आप देखिए कि जिस तरह से ये भीड़ दिख रहा है, कहीं की आंखें भी नम हो गई थी, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से ये मेला नहीं लग पाया था। आप चारों तरफ जब नज़र देखेंगे तो आप पूरा जो है भीड़ देख रहे हैं और ये सभी के आंखों में जो है, बहुत के आंखों में जो है नम हो गई थी, क्योंकि कोरोना के कारण ये मेला नहीं लग पाया था। लेकिन इस वर्ष जो है यहाँ पे श्रावणी मेला भी लगने के आसार है और महाशिवरात्रि को लेकर लोग बाबा बैद्यनाथ मंदिर पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। देखिए कि सुबह से ही यहाँ के पुरोहित हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसा अभी जो है कैसा यहाँ पे माहौल है। 2 साल से कोरोना से बंद था तो अभी तो भीड़ बढ़िया लगी है। इस बार बढ़िया से पूजा भी हो रही है, सिस्टम भी बढ़िया है, सब व्यवस्था भी बढ़िया है। क्या रीत रहा है यहाँ का शिवरात्रि का? ये तो महाशिवरात्रि है, इससे बड़ा पर्व नहीं होता है, बहुत बड़ा पर्व है। बिल्कुल, देखिए ये शिवरात्रि है, शिव की रात्रि है और आपको बता दूं कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों में से जहां सिंदूरदान की परंपरा है। यहाँ पे माता सती और शिव दोनों विराजमान है, शिव और शक्ति दोनों विराजमान है, इसलिए यहाँ का विशेष महत्व हो जाता है। यहाँ पर ही सिर्फ सिंदूरदान किया जाता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बोल बम के जयकारे से पूरा देवनगरी जो है गूंज रहा है।
मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और महाशिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज तड़के 2:45 पर मंदिर के पट खुल गए और इसके बाद पुजारियों ने भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन किया। महानिवारणी अखाड़े के महंत विनीत गिरिराज जी महाराज ने भगवान को भस्म अर्पित किया और इसके बाद भगवान को भोग लगाकर आरती की गई। आज करीब 2 लाख से ज्यादा शिव भक्त भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। कोरोना काल के 2 साल बाद महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भगवान महाकाल को दूल्हा बनाया गया है। उन्हें 11 फीट की सेहरा पहनाया गया है जिसमें 3 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया है और इनमें 100 किलो ओकाए और 200 किलो देसी फूलों का उपयोग किया गया है। वहीं गर्भगृह और नंदी हॉल को भी थाईलैंड और इंडोनेशिया के फूलों से सजाया गया है। इसके लिए 5 कारीगर बेंगलुरु से बुलाए गए। तो महाकाल के दर्शन आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कर रहे हैं, जहां महाकाल को आज दूल्हा बनाया गया। भस्म आरती देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ी और आपको बताते चले कि जिस 3 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया, इनमें से 100 किलो ओकाई और 200 किलो देसी फूलों का उपयोग किया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश भर में श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान ओंकार के दर्शन के लिए कतारबद्ध खड़े हैं। आज रात भर मंदिर के पट खुले रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर देख रहे हैं, जहां सुबह से ही श्रद्धालु का जो तांता लगा हुआ है। देश भर से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, भगवान ओंकार के दर्शन के लिए कतारबद्ध हैं और आज रात भर मंदिर के पट खुले रहेंगे। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। शिव पार्वती के विवाह का दिन है और आज इस मौके पर आप ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर और चलिए इस पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त पटना से जुड़ गए। शैलेंद्र, आप इस वक्त कहां पर हैं और कैसा माहौल आज नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए हम बेली रोड स्थित खाजपुरा शिव मंदिर के कैंपस में खड़े हैं और यहाँ की हम तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ देखिए सुबह से ही जो लोग हैं, जो शिव भक्त हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं और ख़ास तौर पर आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसको लेकर के यहाँ पर 4 बजे सुबह से ही कहा जा सकता है कि लोगों की जो भीड़ है वो दिखाई पड़ रही है। हम अंदर की तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और देखिए कैसे भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वहाँ स्पर्श करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ख़ास तौर पर आज मंगलवार है और आज शिवरात्रि है, जिसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी तैयारियाँ की जाती हैं। खाजपुरा शिव मंदिर की यदि हम बात कर लें तो यहाँ बड़े कार्यक्रम और भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी होना है आज शाम में और इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी। पूरे पटना के जितने भी बड़े बड़े शिवालय हैं वहाँ से झांकियाँ निकलेंगी, यहाँ तक आएंगे और उसके पहले सुबह की जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं कि कैसे देखिए पूरा जो मंदिर प्रांगण है वहाँ कैसे लोगों की जो भीड़ है वो बता रही है कि किस तरीके से आज का दिन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, बेहद खास होता है। और ख़ास तौर पर आज की यदि हम बात करें तो पटना के सभी शिवालयों में इसी तरीके की तस्वीर
दिखाई पड़ रही है। और खाजपुरा का जो ये शिव मंदिर है, यहाँ अच्छी संख्या में कहा जा सकता है कि जो लोग हैं वो सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हैं। हम पूरे मंदिर के चारों ओर की हम तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू है। और एक पुजारी भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि यहाँ कब से लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया? अरे सिलसिला तो 2 बजे से शुरू है, रात में सब लाइन लगा रहे हैं रात के 2 बजे से। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है इसी वक्तों। आज भगवान शंकर का परम दिन है, मुख्य दिन है। आज यही के दिन उनका विवाह होता है। हाँ, कहते हैं आज की महिमा बहुत ज़्यादा है भगवान शंकर को जल चढ़ाने का। आज का जो पूजन होता है उसकी विधि कुछ बताएंगे कि ताकि लोग आए तो? अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम कुछ बताएं आपको। थोड़ा एक बार आप घूम लीजिए और जगह, फिर वक्त आएगा फिर बताएंगे आपको। अभी बिल्कुल बिजी हैं, ज़रा सा भी समय नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो पुजारी हैं मंदिर के, उनके पास समय इसलिए नहीं है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, लोगों को भी देखना है, उन्हें पूजा भी मंदिर प्रांगण में कराना है। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित है इस बात को लेकर के कि आज का दिन बेहद खास है, महाशिवरात्रि का त्यौहार है। और देखिए कुछ लोग भी यहाँ पर हैं। अरे क्या बात है, भोले बाबा का दिन है, मालिक का कृपा सब पर बनी रहे, कोरोना भागे, और क्या कहें। कोरोना संक्रमण में भाग रहा है, आपने व्रत भी किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब भोले बाबा की कृपा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। देखिए माता जी हैं, अंदर से जलाभिषेक करके निकली हैं। जलाभिषेक भोलेनाथ से किए, बाकी सब किस्म पूजा हो रहा है। कितना है कि बढ़िया से चढ़ा रहे हैं, कितना हाल से फेंकते हैं, अब भागते हैं। वो तो हाँ। तो बिल्कुल देखिए लोग ये कह रहे हैं कि वाकई कोरोना संक्रमण के कारण सारे त्यौहार लोग नहीं मना पा रहे थे, और ख़ास तौर पर महाशिवरात्रि का त्यौहार है। और फिलहाल अभी की हम बात करें तो कोरोना संक्रमण थोड़ा बिहार में कम भी हुआ है, डर भी कम है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग काफ़ी दिनों के बाद बिना मास्क के और किसी बड़े आयोजन में शामिल हो रहे हैं, बड़े त्यौहार में शामिल हो रहे हैं। इस बात की भी खुशी लोगों में है क्योंकि कोरोना के कारण सब कुछ बंद था, लेकिन अब की जो परिस्थिति है वो थोड़ी बदली है और लोग कोरोना के डर के साए से बाहर निकले हैं और इस तरीके के त्योहार में शामिल हो रहे हैं। और बता रहे थे जैसे कि यहाँ के जो पुजारी हैं वो बता रहे थे कि सुबह तस्वीर दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रांची और पटना, जहां से हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी पटना से जुड़ी हुई है और रांची से हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रूपाली, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज महाशिवरात्रि का मौका है और इस मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार मंदिरों में उमड़ रही है। हम सुबह से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और कैसा भक्तिमय माहौल आप वहां देख पा रही हैं? रांची के प्राचीन पहाड़ी मंदिर में मौजूद हो और करीब 450 सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालुओं में श्रद्धा बेहद दिख रही है। सुबह के 2 बजे से मंदिर का पट खुला हुआ है। लोगों की भीड़ देखिए, अभी करीब 500 से 600 लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है। अभी तो पूरा दिन पड़ा है, लोग जलाभिषेक करना लोगों ने शुरू कर दिया है और बुजुर्ग हो चाहे महिला हो, सब इन सीढ़ियों के द्वारा होते हुए ऊपर 450 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर मंदिर की ओर जा रहे हैं, जहाँ का शिवलिंग है, पट खुला हुआ है, वहीं पर पूजा होता है। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ देख सकते हैं। कुछ महिलाएं भी जो सुबह से यहाँ आई हैं पूजा की मात्रा से। पहाड़ी मंदिर के बारे में क्या बताएं? हम हो गया 1 घंटा, हो गया 1-1.5 घंटा। कहाँ से आई? मेट्रो गली। तो बच्चे भी इसमें छोटे छोटे शामिल हैं जो सीधे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहे हैं। काफी भीड़ है। सजावट की बात करूं तो नीचे से लेकर ऊपर के तले तक पूरा का पूरा सजावट किया हुआ है। कभी लाखों रुपए की लागत से यहाँ पर सजावट की गई है सिर्फ आज के दिन के लिए। आज का दिन पहाड़ी मंदिर पे एक त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। सावन का पूजा हो चाहे आज महाशिवरात्रि हो, खूब जोरों शोर से यहाँ पर मनाया जाता है। चलिए रूपाली, इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहाँ से हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी जुड़ी हुई हमारे साथ है। ऋतु, महाशिवरात्रि के मौके पर कैसा माहौल वहां आप देख पा रही, वो तस्वीरें हमें और हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल, महादेव और आदि शक्ति के आज मिलन का महापर्व महाशिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है।
इस वक्त मैं पटना से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर बैकटपुर एक गांव है वहां पर मौजूद हूँ और यहाँ का जो इतिहास है वो द्वापर युग से चलता आ रहा है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि सबसे जो यहाँ इस मंदिर की खास बात है वो ये है, यहाँ का जो शिवलिंग है उसमें महादेव के साथ रूप में मौजूद है, उनके साथ शिवलिंग में ही साथ में, और दुनिया में अपने आप में एक इकलौता ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर पार्वती शंकर महादेव के साथ मौजूद है। आप यहाँ की अभी तस्वीरों में देखेंगे तो किस तरीके से हर महादेव के जयकारा के साथ लोग जल चढ़ाने के लिए महादेव को जा रहे हैं। और तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ है। ऐतिहासिक इतिहास है। हम बात करें अगर यहाँ के इतिहास की तो यहाँ पे रामायण, आनंद रामायण जो है उसमें भी इस मंदिर का जिक्र है, या फिर महाभारत में भी इस मंदिर का जिक्र है। राजा मान सिंह जो है इस मंदिर में आए थे। तो इस मंदिर का एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है ये, और इसका इतिहास जो है वो अपने आप में काफ़ी गौरवशाली है। हमारे साथ इस वक्त इस मंदिर के ट्रस्टी भी मौजूद है। हम सीधे तौर पर इनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, सर इस मंदिर का इतिहास क्या है और किन किन युगों से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है? एक गौरी शंकर बैकुंठनाथ मंदिर बैकटपुर में अवस्थित है। ये द्वापर काल से ही इस मंदिर है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार राजा मान सिंह के द्वारा किया गया है। पहले इसका नाम था बैकुंठ वन, चारों तरफ जंगल ही जंगल था, और इस जंगल में जरासंध के पिताजी यहाँ रहते थे। जरा नाम का राक्षसनी यहाँ थी, उसी से जरासंध का उत्पन्न हुआ। बाद में राजगीर में जरासंध के पिताजी भी वहाँ भी रहने लगे, और जरासंध वहाँ से यहाँ पूजा करने के लिए आया करते थे। साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो बता रहे थे मंदिर के ट्रस्टी है, इन्होंने इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। यहाँ पे कुछ जो आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। जो भी आप आज आए हैं मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, क्या मन्नत मांगी है आपने? देश में सुख समृद्धि रहे, यही हम बहुत दूर से आए, समस्तीपुर से आए हैं। समस्तीपुर से इतनी दूर से जल चढ़ाने आए हैं बाबा को? हाँ, समस्तीपुर से कल रात में ही निकले हैं, आज सुबह पहुँचे हैं। यहीं पर स्नान दान करके फिर जल चढ़ाएंगे, फिर जाएंगे समस्तीपुर। जी, हमारे साथ कुछ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करती है। आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? समस्तीपुर से आए हैं, मेरे पापा हैं। क्या मन्नत मांगी है आपने? हम मन्नत यही मांगे कि मेरा फैमिली अच्छे से रहे, सुख सुविधा में सारा संपन्न हो, बस खुशी शांति से रहे। हमारे साथ एक बच्चा भी है, वो भी महादेव का भक्त है, वो भी आया है। क्या नाम है बाबू आपका? आर्यन। कहाँ से आए हम? गर्दनीबाग, पटना। अच्छा, इतनी दूर से जल चढ़ाने आए हैं, कुछ मन्नत मांगी है? नहीं, कोई मन्नत, सब बाबा भोला पूरा किए हुए हैं। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी दूर दूर से जो लोग हैं वो इस मंदिर में आए हैं, और इस मंदिर का एक इतिहास है और वो काफी ऐतिहासिक है। और आपको बताते चले कि ये जो आप दीवारें देख रही है, ये राजा मान सिंह ने इसको बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि रनिया सराय का जो युद्ध है वो जब लड़ने के लिए निकले थे बंगाल से, तो यहाँ पे कनौड़िया घाट यहाँ है जहाँ पर वो रुके थे, और वहाँ पर ही उनको स्वप्न में महादेव आए थे और उन्होंने उनको कहा था इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए, और उसी के बाद राजा मान सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो है दूर दूर से बिहार के अलग अलग जिलों से जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी संख्या में आए हैं। महादेव का जयकारा लगाया जा रहा है। चलिए ऋतु, ये तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। तो बैकुंठ धाम से हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी वो तस्वीरें दिखा रही थी जहां भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई। आपको अब सीधे लिए चलते हैं पहाड़ी मंदिर। रूपाली, आप इस वक्त पहाड़ी मंदिर पर मौजूद है। पहाड़ी मंदिर का एक खास महत्व भी, और जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे, काफी भारी संख्या में वहां श्रद्धालु पहुंचे हुए, तो सुरक्षा व्यवस्था की वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, भीड़ तो काफी है। ये वही सुरक्षा की बल की बात करूं तो करीब 3 थाना यहाँ पर मौजूद है।
50 से ऊपर जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर तैनात है, एक एक फ्लोर पर तैनात है। सुरक्षा बल की बात करूं तो आज काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम किया गया है और इसके साथ साथ एंट्री एग्जिट दोनों का खास ख्याल रखा गया है। बीच में बैरिकेडिंग की गई है, अगल बगल जो भी खास चौक्स है रांची के उसको बैरिकेडिंग कर दिया गया है। 4 पहिया अंदर अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, ताकि सुरक्षा। और खास बात करूं तो आज यहाँ पर 4 बजे के करीब राज्य के मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, वो भी यहाँ पर आमंत्रित हैं, यहाँ के पूजा पाठ में शामिल होंगे। महाशिवरात्रि यहाँ पर बहुत खास माना जाता है और सिर्फ रांची के नहीं, अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, बच्चे बुजुर्ग हर कोई शामिल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तो उनका थकान भी दिख रहा है। करीब 450 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर पूजा कर सवेरे के गए हुए लोग अभी वापस लौट रहे हैं। 2 बजे मंदिर का पट खुल गया था और अभी करीब 7:30 हो रहा है। लोग अभी पूजा कर वापस धीरे धीरे नीचे लौट रहे हैं। स्पीच बात भी करेंगे। सर इधर क्या नाम है आपका? मेरा पूजा करने कितनी बजे आए? 4:30 बजे। 5:30 बजे कहाँ से आए हैं? हम लोग आए लोवाड़ी नामकुम। आप कहाँ से आए? एक ही जगह से आए। भोले का इतना भक्ति है, ऊपर लोग मानते, इतना आस्था है पहाड़ी मंदिर के बारे में, कुछ बोलना चाहेंगे? शिवरात्रि के आस्था तो बहुत है, लोगों को विश्वास है कि यहाँ पे पूजा करने से जो मांगते वो मिलता है, इसीलिए हम लोगों की मान्यता है खास। और पीछे लोग भोले बम का नारा भी लगा रहे हैं, काफी भीड़ है। लोग खूब अच्छे से आज का दिन को एक त्योहार के तौर पर मना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी भीड़ में दिखेंगे और खुद सेवक के तौर पे यहाँ पर देखा जा सकता है कि टोपी पहने हुए संघ के कपड़ों में लोग हैं जो सेवक के तौर पर यहाँ पर आए हैं और हर एक सीढ़ियों पर खड़े हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि शांतिपूर्वक पूजा हो पाए। इससे भी हम बात करेंगे जो नारा लगा रहे हैं। आज पूजा है पहाड़ी बहुत खुशी हुई साहब, बार इसलिए आज पूरे दिल खोल के नारा लगाना चाहते हैं। हमारा एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला, सीट मिल जाए तो पास शायद हो जाए अच्छे से। यूथ लोग तो एग्जाम में पास होने की खुशी है। महाशिवरात्रि के दिन आप नजर बनाए रखें तो ये भव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे थे राज्य के पहाड़ी मंदिर से, जहां पर लोग मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं महाशिवरात्रि के मौके पे। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।